वेलकम टू टेस्टिफाई मिनिस्ट्री। टेस्टिफाई मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आए मिलकर आज का पवित्र वचन सीखे। जय यीशु मेरे भाई और बहनों, पिता परमेश्वर के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं। पिता की प्रेम आप पर बनी रहे। शुरुआत करने से पहले एक प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। हे पिता, धन्यवाद देते हैं कि पूरे रात तूने हमें सुरक्षित रखा। तेरे आशीष करुणा कृपा से भरते हुए हर एक भरपूरी से आज इस दिन को तेरी महिमा के लिए तू इस्तेमाल करेगा। जो भी भाई बहन जुड़ रहे और जो जुड़ने वाले हैं, परमेश्वर जहां ये आवाज पहुंच रही है, हर एक भाई बहन को तेरे आशीष से, कृपा से, दया से, करुणा कृपा से, हर एक बंधनों से बचाते हुए ये दिन उनको पूर्ण रूप से तेरी छत्र छाया में रखते हुए ये आशीष हम मांगते हैं कि तू इन्हें हर एक बंधनों से बचाएगा, बीमारी से छुटकारा देगा और हर एक चीजों में तेरी महिमा प्रकट करेगा आज। और ये प्रार्थना पिता तेरे नाम से हम मांगते और कबूल करते हैं, आमीन। मेरे भाई और बहनों, आज हम पढ़ेंगे मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 13 से 16। इस वचन में मेरे भाई और बहनों, मत्ती दो प्रकार का उदाहरण देता है। ईश्वर ने कहा है कि तुम एक ज्योति हो और एक तुम नमक हो। तो मेरे भाई और बहनों, पहला हम नमक के ऊपर मन चिंतन करेंगे। नमक, हर एक घरों में नमक का इस्तेमाल होता है, स्वाद को बढ़ाने के लिए, स्वाद लाने के लिए, चीजों को बचाने के लिए। हर एक चीजों में नमक का इस्तेमाल होता है। हर चीजों में मेरे भाई और बहनों, नमक का हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते ही करते हैं। मीठा बनाने में भी नमक का इस्तेमाल होता है, खाने बनाने में। परमेश्वर कहता है तुम्हें संसार के नमक हो। इस संसार को तुम्हें इस्तेमाल होना चाहिए परमेश्वर को महिमा दिलाने, तभी जाकर वो नमक हमेशा कार्य करेगा, नहीं तो वो नमक अपना स्वाद भूल जाता है। मेरे भाई और बहनों, वचन कहता है, जब पुराने ग्रंथ में हम पढ़ेंगे 2 किंग्स अध्याय 2 पद संख्या 19 से 22 में जो हम पढ़ेंगे, अलीशा पानी को पवित्र करता है नमक से। लेविटिकस 2 पद संख्या 13 वो कहता है कि नमक अपने मांस मच्छी में डालो, क्योंकि वो कवनेंट बनाया गया है तुम्हारा ईश्वर से। नमक एक कवनेंट के साथ जोड़ा जाता है। दोनों पुराने ग्रंथ का घटना, और परमेश्वर कहता है नए ग्रंथ में कि तुम वो नमक हो जो चीजों को पवित्र करते हो और चीजों को बचाते हो, खराब होने से बचाते हो, बिगड़ने से बचाते हो। तुम वो नमक हो। और मेरे भाई और बहनों, इस संसार में जहां दुख है, तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी है, वो नमक बनते हुए लोगों को परमेश्वर का स्वाद दिलाते हुए ईश्वर की ओर लाए। जब हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ 34 कहता है कि परमेश्वर को चख कर देखो, परमेश्वर कितना महान है। मेरे भाई और बहनों, लोग परमेश्वर को तभी ही चखेंगे जब हम उसका स्वाद उसकी ओर लेकर जाएंगे। हमें कहा गया है संसार के कोने में जाकर प्रचार करना। जब हम उसके स्वाद को जो हमें दिया गया है, वो स्वाद को जब हम लेकर जाएंगे, तभी ही तो लोग वो स्वाद को महसूस कर पाएंगे और तभी ही तो चख पाएंगे कि हमारा ईश्वर कितना महान है। ज्योति, मत्ती अध्याय 5 पद संख्या 14 तुम इस संसार के ज्योति हो। छुपाना नहीं, उस ज्योति को वहां रखा जाता है जहां अंधकार पूर्ण रूप से निकल जाता है, वो ज्योति। मेरे भाई और बहन, अंधकार में कोई चीज दिखता नहीं है। हर घर में हम ज्योति का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें साफ दिखती हैं। ज्योति अंधकार को निकालता है, ज्योति चीजें साफ करता है। जो चीज छुपा हुआ है, ज्योति जलाने से वो चीज दिखता है। तुम वो ज्योति हो इस संसार में। जहां लोगों को चीजें समझ नहीं आती, वहां तुम परमेश्वर की ज्योति बनकर जाकर उन्हें समझाते हो। जहां लोग बोझ से दबे हुए, तुम उन्हें उस बोझ से छुटकारा देते हो, वो ज्योति लाते हो। मेरे भाई बहनों, वचन कहता है 1 थिस्सलुनीय अध्याय 5 पद संख्या 5 तुम संतान हो उस ज्योति का। मेरे भाई बहन, 1 यूहन्ना अध्याय 1 पद संख्या 5 ईश्वर ज्योति है और उसमें कोई अंधकार नहीं है। और तुम वो ज्योति हो जिसमें कोई अंधकार नहीं होगा जब तुम ईश्वर के ज्योति को अपना ज्योति बनाओ। मेरे भाई बहन, हर चीजों में हमें जानना है परमेश्वर ज्योति है। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 पद संख्या 105 हम कहते हैं वचन में कि परमेश्वर तेरा शब्द ज्योति है मेरे पैर की, रोशनी। मेरे भाई और बहनों, बाइबल मुझे वो स्वाद और वो ज्योति बनाकर रखेगा। अगर हमारे जीवन में बाइबल नहीं है, परमेश्वर का शब्द नहीं है, तो हमारा जो खारापन होता है, नमक का स्वाद जो होता है, वो धीरे धीरे निकल जाएगा। अगर बाइबल नहीं है तो ज्योति जो ऊपर रखकर दुनिया को दिखाने चाहिए, वो धीरे धीरे छुपना चालू होता है। मेरे भाई और बहनों, हम एक ज्योति है। अगर हम इस संसार से जुड़ जाते हैं तो हम इस संसार के ज्योति बन जाते हैं। लोग हमें देखकर अहंकार देखते हैं, व्यभिचार देखते हैं, झूठ देखते हैं,
हर एक प्रकार का निंदा देखते, क्योंकि हम इस संसार से जुड़े हैं और वही ज्योति हमारे अंदर से निकल रहा है, वही स्वाद हमारे मुंह से निकल रहा है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन से जुड़े हुए हैं तो परमेश्वर की ज्योति प्रकट करेंगे। 5:16 कहता है कि लोग तुम्हें देखकर पिता को धन्यवाद देंगे। तो मेरे भाई और बहनों, लोग हमें देखकर पिता को धन्यवाद दे रहे हैं या हमें देखते हुए पिता से दूर जा रहे हैं। हर एक चीज हमें बनाया गया है उसके रूप धारण में, इस संसार में एक ज्योति बनने के लिए, एक नमक बनने के लिए। मेरे भाई और बहनों, इस सुबह हम अपने जीवन के अंदर झांक कर देखेंगे हम क्या प्रकट कर रहे हैं। क्या मेरे घर में वचन जो है, क्या वो वचन से मैं अपना ज्योति और अपना स्वाद बनाए रख रहा हूं, या धीरे 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 फिसलते जा रहा हूं, मेरा स्वाद हटते जा रहा है। जब रेवलेशन में पढ़ेंगे उसमें कहता है तुम गर्म बनो या ठंडा बनो, बीच वाले ना बनना। मेरे भाई बहनों, क्या हम बीच वाले बन रहे? ये सुबह अपने आंखों को बंद रखकर ईश्वर को अपना हर एक चीज उठाते हुए ज्योति बनने के लिए और स्वाद फिर से लाने के लिए प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि तेरा वचन आज कहता है कि हम एक ज्योति है और हम एक स्वाद, नमक है। परमेश्वर तू जानता है जब दुख तकलीफ परेशानी आती है, वो स्वाद और वो ज्योति हमारे अंदर से धीरे धीरे बुझने लगती है, क्योंकि हम इस संसार की ओर अपने दृष्टि लगाते हैं, वचन से दूर होते जाते हैं। परमेश्वर हमारे अंदर वो आत्मा की अगुवाई दे फिर से, कि उस वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए वो हृदय के अंदर वो आग फिर से जले, और फिर से जो स्वाद हम धीरे धीरे खो जा रहे हैं वो स्वाद फिर से प्रकट हो, और वो ज्योति जो धीरे धीरे बुझ जा रही हो, ज्योति धीरे धीरे प्रकट होने लगे। हे पिता, ईश्वर के नाम से ये सुबह हर एक भाई बहन जो हमें देख रहे सुन रहे, ये प्रार्थना मांगते हैं, कबूल करते हैं। आमीन। जय यीशु।